M. Somsekhar Rao, the counsel who has guided me in a right perspective way with all evidences. And I once again thank him for his kind cooperation in this aspect to me. And we assure our full support to Bharat Panchar Samaj in all its programs and activities. Thank you all. Now I will call Mr. Prakash in audit of EPS 95. Appreciable improvement in the speed. We are continuing our fight. Now Mr. Prakash will give you the outline of his programs. सबको मेरा नमस्ते। भारत पेंशन समाज की ओर से आयोजित ये 50th एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑनरेबल के.आर. गंगाधरन, ऑनरेबल शिव गोपाल जी मिश्र, इस रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन श्री प्रभाकर राव, जोनल सेक्रेटरी सोमेश्वर राव, वर्किंग प्रेसिडेंट आर.एन. त्रिपाठी जी, सेक्रेटरी जनरल माहेश्वरी सर, एस.एस. शंकर राव, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गोपाल जी मिश्र and other dignities of the dais and all of us. शिव गोपाल जी ने जो बात कहा उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी का घर जल रहा है, पड़ोसी का घर जल रहा है, हमें क्या। तो इस पड़ोसी की भूमिका में हम we all pensioners of EPS 95 पड़ोसी की भूमिका में है। मैं माहेश्वरी साहब से इस बारे में चर्चा किया तो माहेश्वरी साहब ने मुझे बताया कि आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि पूरा भारत पेंशन समाज आपके साथ है। देखो सर, फ्रॉम 75 से 95 तक देश के जितने भी इंडस्ट्रीज है 186 उसमें कार्यरत कर्मचारी नियर अबाउट आज की डेट में 6 करोड़ 70 लाख, 6 करोड़ 70 लाख, और उसमें से रिटायर जो हुए हैं उनका आंकड़ा है, उनकी संख्या है 44 लाख, नॉट 42, और दे आर गेटिंग पेंशन। 15 साल पहले जिसको 100 रुपया पेंशन मिलती थी सर, ही इज गेटिंग ओनली 102। म्हणजे 15 साल पहले जिसको 100 रुपए मिलते थे, आज की डेट में उसको सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया पैसा भी बढ़ाया नहीं है और कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आज के पंतप्रधान माननीय मनमोहन सिंह जी जब लेबर मिनिस्ट्री के सलाहकार थे, तो मैं डायस को बताना चाहूंगा कि उन्हें जोरदार शब्दों में इसका समर्थन किया था कि जिस पीएफ फंड से इस कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना शुरू हुई, उस पीएफ फंड को भी महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, उसका समर्थन पंतप्रधान मनमोहन सिंह जब सलाहकार थे उसका मेरे पास स्टेटमेंट भी है। और आज 97 में उन्होंने ये बात की थी, 97 या 96 में उन्होंने बात की थी, और वहां से आज तक इतने साल हुए, इतने मेमोरेंडम हमने उनको दिए, वो टस से मस नहीं करता। वो तो उतना आगे जाके कहते हैं कि ये पेंशन नहीं है। ऑनरेबल चिदम्बरम साहब तो बिल्कुल इसको फेंक देते बाजू में। तो क्या करें हम? मैं तुलना करता हूं उन लोगों की जो निराधार के नाम पे इस देश में जो कुछ भी नहीं करते। निराधार को कुछ देना नहीं चाहिए, इसके विरोध में हम नहीं थे, लेकिन इस देश की बहुत सी मिलें 10 साल पहले 15 साल पहले पूरी तरह से बंद हो चुकी है और उसके जो एम्प्लॉई है पूरी तरह से बेघर निराधार हुए हैं। और दे हैव कंट्रीब्यूट
541 रुपीज पर मंथ फ्रॉम सैलरी इस फंड को उन्होंने दिए हैं। इस पेंशन फंड को उनका कंट्रीब्यूशन है और उनके देश के प्रति सेवा है। कंट्रीब्यूशन भी है और देश के प्रति सेवा है। उनका एक नया पैसा भी नहीं बढ़ा है। और दूसरी तरफ जो लोग कुछ भी नहीं करते, उनकी ना सेवा है ना कंट्रीब्यूशन है, उनके आज उनको वो संजय गांधी योजना या और कुछ योजना के नाम पे 1000-1200 रुपए ऐसे 700-800 रुपए ऐसे, फिर मैं तुलना करूं ना, वो निराधार हो गए। उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी राष्ट्र के प्रति सेवा है, वो आपके नजर में नहीं आते क्या? क्यों मतों का पॉलिटिक्स के लिए इतना गिरते हो नीचे? तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। माहेश्वरी सर से मेरी चर्चा हुई। माहेश्वरी सर से विगत 4-5 महीने से लगातार मैं संपर्क में हूँ। हमारी सेवाग्राम में, आई एम फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट नियर नागपुर, नियर सेवाग्राम जो महात्मा गांधी की पावन भूमि है। 1 सितंबर को हमने सेवाग्राम में एक कॉन्फ्रेंस लिया था। उस कॉन्फ्रेंस को हमने माहेश्वरी सर को बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए थे। मेरे को लगता है कि सर जी आप आए थे, आपने वो हमारा कॉन्फ्रेंस देखा है और 7,500 पीपल आर गैदर्ड। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि इतनी, और अगला कॉन्फ्रेंस जो हमारा सेवाग्राम में रहेगा उसमें 25,000 लोग उपस्थित। मैं माहेश्वरी सर से और बाकी सभी डिग्निटीज ऑन डायस से भी विनती करूंगा कि वो सेवाग्राम के महात्मा गांधी की पावन भूमि में पधारेंगे, उसकी डेट में जल्दी डिक्लेयर करूंगा। उसके पहले 24 फरवरी को, आने वाले 24 फरवरी को हम जंतर मंतर पे एक आंदोलन धरना कर रहे हैं। माहेश्वरी सर उसमें हमको मदद करना चाहते हैं, भारत पेंशन समाज उसमें हमको मदद करेंगी। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश कर रहूंगा कि आप सभी उस धरना कार्यक्रम को हमारे पाठिंबा देने के लिए आप उपस्थित रहेंगे। और मैं माहेश्वरी सर का धन्यवाद दूंगा, माहेश्वरी सर को, कि जिन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारा जो घर जल रहा है उन्होंने मेरे को विश्वास किया कि आपका घर नहीं जलने देंगे, उसका फिर से बनाएंगे। और इस विश्वास के साथ मैं सर को विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरे भारत पेंशन समाज को पूरे देश में यथाशक्ति मजबूती से फैलाने की कोशिश करेंगे। और इस आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं EPS 95 के अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनका दर्द हम सबका दर्द है और हम सब मिलकर एक साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। 24 फरवरी को भारत पेंशनर समाज ने कल अपनी मैनेजिंग कमेटी मेंबर में मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि 24 फरवरी 2014 को हम एक धरना आयोजित करेंगे जंतर मंतर पर। वहाँ हम EPS 95 और हमारी जो दूसरी समस्या है सबको एक जोरदार तरीके से वहाँ उठाएंगे। और आप सबसे निवेदन है कि उस जिस तरीके से आज आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया है हिंदुस्तान के हर कोने से, इसी तरीके से आप धरने में भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि दिल्ली में धरने का मतलब है कि वहाँ अगर 4-5 हजार लोग नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है धरने का। इसलिए मेरा आपका से आग्रह है कि आप सब वहाँ भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करिए और उस धरने को आप सक्सेसफुल बनाइए। मैं मिस्टर सैमुअल मिजोरम, आपका यहाँ वो प्लेट रह गया, काइंडली टेक इट। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर वरदराजन फ्रॉम पालघाट, NFRP पालघाट। Respected dignitaries on the dais, my fellow pensioners, ladies and gentlemen. At the outset, NFRP has to express its gratitude for the kind invitation extended to us to participate in this function and address the gathering. We have also reciprocated to express our solidarity with Bharat Pensioner Samaj.
there are several unresolved problems pending at various stages with the government departments and the courts of law. But NFRB would like to highlight only a few things which are very essential from the viewpoint of the Seventh Pay Commission. So while projecting our demands to the Seventh Pay Commission, we should bear in mind this report is going to come sometime in 2016, when the cost of living would have already gone up by another 100%. And our emoluments by way of DRs have gone up by at least 60%. So all our projections should be based on what will be the cost of living in 2016. Three important demands which we would like to highlight is, number one, the anomalies created by the Sixth Pay Commission should be undone, and the Seventh Pay Commission should follow the procedures followed by the earlier Pay Commission. That is, they used to merge the pay and DA and then give a increase and arrive at a new pay scale which used to be uniform for all cadres. But Sixth Pay Commission has done the injustice and created heartburn among pensioners. Number two is, we want a benchmark for merging of DR with pension. In this case also, the Sixth Pay Commission has not recommended any merger of DR with pension. So the Seventh Pay Commission should set up a benchmark in which the basic pension and the DR should be merged. The third item is the age-related pension. This is the only good thing the Sixth Pay Commission has done. But as our Chief Justice pointed out, the average age of an Indian is 63 years, and giving an age-related pension from the age of 80 does not serve any purpose. So it is our request that the age-related pension should start at the age of 65 years and should be at intervals of 5 years. Fourth item is, the government should immediately announce an interim relief till such time that the Pay Commission brings out its report. So with all these four items in our mind, we request BPS to rest assured that NFRB will be always showing solidarity with you in dealing with pensioners' issues. We have already signed a memorandum of understanding with the Bharat Pensioners Samaj. So as our earlier speakers pointed out, unity is the need of the hour to achieve our things. So we will work in coordination and cooperation with each other and try to get all the benefits from the pensioners. Thank you all once again. Jai Hind.